किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं चर्चा करने जा रहा हूं सोयाबीन के भाव के ऊपर, क्योंकि सोयाबीन के भाव के ऊपर चर्चा करनी बहुत जरूरी हो चुकी है। कल शाम को हमारा जो 8 बजे प्रतिदिन लाइव सेशन चलता है, उसमें हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए काफ़ी किसान सोयाबीन मंदा क्यों हुआ, सोयाबीन मंदा क्यों हुआ, सोयाबीन मंदा क्यों हुआ, इस तरह के मैसेज कमेंट के माध्यम से मेरे पास भेज रहे थे। मैं लगातार जवाब भी देने का प्रयास कर रहा था। यह शो 1 घंटे तक चलता है और तमाम किसानों के कमेंटों के उत्तर देने का काम किया जाता है। हर किसान का एक बार कमेंट जो होता है उसका उत्तर दिया जाता है। अब मैं वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि सोयाबीन में क्या होने जाना है, क्योंकि लाइव सेशन में पूरी बात किसान को नहीं बताई जा सकती। एक किसान को यदि 10 मिनट का समय देता है तो 1 घंटे में तो केवल 6 किसान सकते हैं, परंतु काफ़ी किसानों के उत्तर देने पड़ते हैं। और इसीलिए कहता हूं, पूरी जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसानों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें इस बात का पता चल जाए कि हमारे किसान भाई वीडियो बना रहा है और पूरा ठोक बजा के बना रहा है। हमने क्या कहा था? हमने जब 4,200 रुपये सोयाबीन बिक रही थी तो हमने ये कहा था तेजी बनेगी। अकेला आदमी सोशल मीडिया पर तेजी बोलने वाला था। और आज प्लांटों के अंदर 6500 के टारगेट देने के बाद भी प्लांटों के अंदर 7100 रुपये सोयाबीन बिकी। कल 100-150 रुपये का करेक्शन आया, परंतु आज फिर 50 रुपये तेज हो चुकी है। सोयाबीन डीओसी 53,000 रुपये बोली जा रही है। आपको किसने कह दिया कि सोयाबीन में मंदी आ गई? जो किसान मेरे को कमेंट कर रहे थे सोयाबीन में मंदी क्यों आई, मंदी क्यों आई, किसने कह दिया आपको सोयाबीन में मंदी आ गई? बाजार का 100 रुपये घटना, 100 रुपये बढ़ना, 50 रुपये बढ़ना, 50 रुपये घटना एक स्वाभाविक सिद्धांत होता है और ये सिद्धांत ही बाजार को चालू रखने में कामयाबी दिलाता है। मैंने आपको बता दिया सोयाबीन का स्टॉक बेहद कम है। विदेशों से आने वाली सोयाबीन सस्ती नहीं पड़ेगी। डॉलर तेज है, क्रूड तेज है। कोई कहता युद्ध बंद हो गया, ये हो गया। कैसा युद्ध बंद हो गया? किसने कर दिया युद्ध बंद? कोई रास्ता नहीं खुलेगा, नहीं खुला है। यह उठापटक इसी तरह से चलेगी। साथियों, इस सरकार को आप क्यों नहीं कह सकते? इस सरकार ने आपको जो झटका दिया, आपका माल एमएसपी पर नहीं खरीदा गया, आपका माल बहुत कम भाव में लूट लिया गया, तो आपने कितने वीडियो बनाए और कितनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई? हमारे लाइव सेशन जो चल रहे हैं 8 बजे, उसमें लगातार रात 10 किसान जो लगे हुए थे, मंदी क्यों, एक एक किसान 10-10 मैसेज कर। मैं उन किसानों को कहना चाहता हूं कि आप मेरे से जो सवाल पूछ रहे हो, जो मैंने सच्चाई बताई, आपको आगाह किया, आपको 2-2.5 हजार रुपये भाव आज बढ़ के मिल रहे हैं। मेरे से ये प्रश्न पूछ रहे हो कि मंदी क्यों आई, कब आई मंदी? एक दिन में 150 रुपये टूटना और बढ़ना कोई मंदी तेजी नहीं होती। 4,300, 4,500 में भारी किसानों ने माल अपना बेच दिया, हाथ खाली करके बैठ गए। आज 6500 रुपये बिक रही है और हमने जो वीडियो बनाए उनका प्रभाव किसानों तक पहुंचा, उनकी आवाज़ किसानों तक पहुंची। परंतु हमने आपको एक बात कहा था कि हर किसान अपनी आवाज़ उठाइए, हमारे संगठन को मजबूत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचाई जा सके कि जो आप किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम भाव के मामले में कर रहे हो, यह कहीं तक जायज़ नहीं है। साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर आपको बार बार कह चुका हूं, सोयाबीन की तेजी मॉनसून पर चली गई है। यदि मॉनसून अच्छा रहेगा, बिजाई ज़्यादा होगी, तो यही भाव रहेंगे। यदि मॉनसून ने झटका दिया, बिजाई कम हुई, तो भाव बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिन्हें को रोक नहीं सकता। मेरे बार बार वीडियो बना करके किसानों को आगाह करने के बावजूद भी हमारे किसान साथी किसान संगठन को मजबूत करने के लिए जो मदद करने की बजाय लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछने का काम करते हैं, मैं उन साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आप प्रश्न पूछिए, आपका हक है, बताना मेरा हक है, काम है, पर तो प्रश्न जायज़ होना चाहिए।
यदि 500 और 1000 रुपए की मंदी आ जाए तो आप कह सकते हो मंदी आ गई। 20 रुपए और 50 रुपए टूटने पर आप ये नहीं कह सकते मंदी आ गई, क्योंकि 4,500 रुपये बिकने वाला सोयाबीन 6,500 बिक रहा है। क्या 4,500 से नीचे भाव आ चुके हैं? साथियों, माल बेचना और रखना आपका काम है, एक एक जानकारी आपको देना मेरा काम है। सोयाबीन, ओडिसी, सोयाबीन का तेल किसी भी सूरत में मंदा नहीं रहेगा जब तक सीजन नहीं आएगा, और सीजन में भी मंदा तब आएगा जब भारी भरकम पैदावार होगी। वो होगी नहीं, ये भी बता दूं, लाइव सेशन में बता दूं, पिछले साल के बराबर भी पैदावार नहीं होगी, लिख लो। क्योंकि जिन किसानों को सोयाबीन के भाव में मार पड़ी है वो सोयाबीन की बिजाई नहीं करेंगे। अमेरिका से, ब्राजील से, फलाना से, दिखड़ा से, कहीं से मंगा लो, डॉलर 95 में चल रहा है, क्रूड 100 से प्लस चल रहा है। कोई मंदा सामान बाहर से नहीं मिलेगा, सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे। और एक बात आज कह रहा हूं, सरकार आपकी सोयाबीन एमएसपी खरीदने के लिए आपके दरवाजे पर आ जाएगी। अब की बार सोयाबीन सरकार एमएसपी पर खरीद करने के लिए आपके दरवाजे पर आ जाएगी, मैं दिखा दूंगा आपको, धैर्य रखिए। और जिस किसान को हमारे पूर्ण विश्वास है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सच्चाई सुना, यूट्यूब पर बहुत, सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो आ रहे हैं, सुनिए, मैं नहीं रोकने वाला, क्योंकि मैं झूठी बातों की गवाही नहीं देता, ना मैं सोशल मीडिया के वीडियो सुनता हूं। मैं बात करता हूं अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों से, मैं बात करता हूं किसानों से, मैं बात करता हूं एक्सपोर्टरों से, और उन्हीं के आधार पर मैं आपको जानकारी देने का काम कर रहा हूं कि सोयाबीन में 101% मंदी नहीं है। 100-200 रुपये भाव गिर जाए ये मैं नहीं कह सकता, बढ़ जाए ये भी नहीं कह सकता, परंतु मुझे 8,000 की भी उम्मीद नहीं है, परंतु मंदी भी नहीं है। और इसी हिसाब से हमने पहले वीडियो में आपको 6500 रुपये के टारगेट दिए थे, वो चल रहे हैं। आज अब मौके के ऊपर प्लांटों में 50 रुपये और 70 रुपये की तेजी बोली जा रही है। साथियों, आपके पास माल है, आपका अपना है, बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। हमारे लाइव सेशन में जो 8 बजे चलता है, जुड़िए, आपका स्वागत है, परंतु पर्सन जायज कीजिए। यदि 500-1000 रुपये की मंदी आती है तो आप बोलिए मंदी आ गई। 50 रुपये और 40 रुपये की यदि भाव कभी कमज़ोर हो जाते हैं तो ये नहीं कह सकते कि मंदी आ गई। और ये क्यों टूटते हैं ये भी बता दूं, कुछ पार्टियां अपना माल बाजार में काट देती हैं, और जो ही बाजार में माल कटता है एक बार भाव थोड़ा नीचे आ जाता है। और आपको सोशल मीडिया पर जो जानकारी मिल रही है मंदी मंदी, वो क्यों जान रहे हो? कुछ लोग आपके भय दिखा करके, घबराहट पैदा कर करके आपका माल सस्ते में लूटने का काम करते हैं। और ये आदत आपने डाल रखी है। आपने जो ही बाजार के अंदर मंदी का नाम आता है, आप माल का लाइन लगा देते हैं, बेच देते हैं। ये काम आप करते हैं। क्यों घबरा रहे हो? किस लिए घबरा रहे हो? जब आपका अपना भाई आपको तमाम जानकारी दे रहा है तो फिर घबराने की जरूरत क्या है? सोयाबीन 4,000 रुपये नहीं मिलेगा, 5,000 रुपये भी नहीं मिलेगा, 5,500 रुपये भी नहीं मिलेगा। और जब तक सीजन न और फसल नहीं आएगी तब तक आपको भाव जायज मिलेंगे। 4 साल से सबसे ऊपर स्तर पर भाव चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं तो आप मेरे नंबर काफ़ी है, मेरे को बात करिए, बताइए। आगे भी मैं बात कह चुका हूँ, फंडामेंटल मजबूत है, शॉर्टेज पक्की बनी हुई है। और पूरी दुनिया के अंदर इथेनॉल और बायोडीजल बनाने के लिए और साथ में दुनिया को खिलाने के लिए सोयाबीन का तेल भी नहीं है। तो कहां से आसमान से सोयाबीन बरस जाएगी या पाताल से सोयाबीन निकल जाएगी? आप इस बारे तो विचार नहीं करते। मैं आपको समझाने, बताने, ज्ञान देने और जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप मंदी का भी ढिंडोरा पीट रहे हैं। साथियों, मेरे तमाम वीडियो इस चैनल के ऊपर आए हुए हैं। यह किसानों का चैनल है। सरकार को भी मैं बार बार यह कहता हूं, आप किसान को नुकसान करोगे देश मरेगा, किसान को बचाओगे देश बचेगा। और इसीलिए आपको कहता हूं कि आप हमारे इस किसानी जागरूकता रूपी चैनल जो हम आपको
वीडियो दे रहा है, इसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए, किसानों तो शेयर करके उनकी घबराहट दूर करने का काम करिए। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस बारे जरूर विचार करेंगे। यदि सोयाबीन 7,000 रुपये मंडियों में नहीं होगा, क्योंकि प्लांटों में तो 7,000 रुपये चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी 7,000 रुपये के नज़दीक भाव हैं, परंतु आम मंडियों में मैं 7,000 की पुष्टि नहीं करता। हमने जो टारगेट दिए पूरे दिए, और यदि मानसून कमज़ोर रहता है तो 7 ही हो जाएगा, 7.5 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, वो एक अलग मैटर ही अलग है, और 1-1.5 महीने में उस बात का पता चलेगा। अभी उस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप हमारे शाम को 8 बजे चलने वाले लाइव सेशन में जुड़ करके कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।